नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको लगातार तस्वीर हम दिखा रहे थे जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन की। जेडीयू ने नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन विपक्ष इसे एक सुपर फ्लॉप शो करार दे रहा है। अभी इस विषय पर बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव जी, इनसे बात करते हैं। क्या ये सुपर फ्लॉप कैसे हो गया? किसने कहा ये सुपर फ्लॉप हो गया? गांधी मैदान में मास रैलियां होती रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास किस राजनीतिक दल के पास ये साहस था कि वहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित करे? दूसरी बार हम लोगों ने आपको साहस था गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का, लेकिन साहस तो कामयाब हुआ नहीं ना। बिल्कुल कामयाब हुआ। मास रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन का जो लोग फर्क समझेंगे उन्हें जरूर महसूस होगा कि जनता दल यूनाइटेड ने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और जो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति के सवाल पर जो भ्रामक तथ्य परोसे जा रहे हैं, मुझे लगता है उससे मीडिया समेत प्रतिपक्ष के नेताओं को तौबा करनी चाहिए। इसलिए कि जब किसी राजनीतिक दल की ओर से गांधी मैदान में कोई कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर लेंगे, तब मैं कहूंगा कि इन दोनों ही कार्यक्रमों की तुलना की जाए। राजीव जी, आरजेडी तो शुरू से मीडिया पर आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी जेडीयू के इशारे पर मीडिया काम करता है, और आप भी अब आपके अनुकूल खबर नहीं हुई तो आप कह रहे हैं कि मीडिया के लोग अफवाह फैला रहे हैं। मैंने किसी एक संस्थान को लेकर के नहीं कहा, पूरा मीडिया को कह दिया ना। पोर्टल्स को लेकर के नहीं, मैंने एक वर्ग के लिए कहा है। अब मीडिया के लिए मेरे मन में गहरा सम्मान है। मीडिया की क्षमता क्या है, मीडिया जिन नैतिक प्रतिमानों की स्थापना लगातार करता रहा है, मीडिया को लेकर के कभी सवाल नहीं। लेकिन मीडिया के एक वर्ग में कहीं ना कहीं जो जनता दल यूनाइटेड को लेकर के पूर्वाग्रही दृष्टिकोण है, वो कई अवसरों पर दिखा है और इस बार वो काफी मुखर होकर के दिखा। आपको लगता है कि बीजेपी से जो रिश्ते में खटास आई है उसकी वजह से मीडिया थोड़ा ज्यादा पूर्वाग्रहग्रस्त हो गया है जेडीयू को लेकर? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों के रिश्ते बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य है, सहकार है, सहयोग का भाव है। केंद्रीय नेतृत्व चाहे वो हमारी पार्टी का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पार्टी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और नड्डा साहब, यहाँ कहाँ असमंजस का भाव है? बिहार में सुशील कुमार मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। लगातार संगठन को उनसे जो अपेक्षाएं रही हैं उसको उन्होंने पूरा किया है। मुझे नहीं लगता है कि दोनों दलों के बीच किसी भी तरीके का खटास या असमंजस का भाव कभी है। नहीं, ये कार्यकर्ता सम्मेलन गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, इसका मकसद क्या था? शक्ति प्रदर्शन, और शक्ति प्रदर्शन किसके सामने? बीजेपी को दिखाना था? आपको एक बात का मैं स्मरण कराना चाहूँगा। जनता दल यूनाइटेड को 40 में, मतलब इस अलायंस को 39 सीटें मिली और हम लोगों ने 16 सीटें हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनता दल को क्या चुनौती देना है, जिनको बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में पूरी तरह नकार दिया? मैंने आरजेडी को चुनौती नहीं कहा, बीजेपी को अपनी ताकत का इजहार कराना था, दिखाना था। कारण नहीं बनता है। अभी लोकसभा चुनाव में तमाम आशंकाओं को हम लोगों ने नकारा है। 40 में 39 सीटें हम लोगों ने जीती और हमारे कार्यकर्ता चाहे जिस घटक दल के उम्मीदवार जहां रहे हो, पूरी मजबूती के साथ एक दूसरे को परस्पर सहयोग किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में बराबर सीटों पर बीजेपी जेडीयू ने चुनाव लड़ा है, आप ये मत भूलिए। क्या विधानसभा चुनाव भी जिस तरह से बीजेपी मांग कर रही है बराबर सीटों पर लड़ने की, वो मानेगा जेडीयू? देखिए, हमारे पास 2010 का फॉर्मूला है और सबसे बड़ी बात क्या, 2019 का क्यों नहीं है? एक बात समझ लीजिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में फर्क है। नीतीश कुमार जी चेहरा होंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सर्वानुमति है। नीतीश कुमार जी की जो छवि है, अपरिहार्यता है बिहार की राजनीति में, जिस गठबंधन के वो चेहरा रहे उसको जनता ने आशीर्वाद दिया है, बगैर ये सोचे कि उनके गठबंधन में शामिल कौन सा दल साथ में है। और इसीलिए ये जो बढ़त है, ये जो मनोवैज्ञानिक जो बढ़त है, इसका फायदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलना है और जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो जेडीयू को ज्यादा सीट मिलना चाहिए ना भाई, बड़े भाई की भूमिका में होनी चाहिए ना। बड़े भाई छोटे भाई से हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। जब किसी तरीके का असमंजस नहीं है, नेतृत्व को स्वीकारा गठबंधन ने। साफ बताइए, क्या हमेशा की तरह जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा या नहीं? देखिए, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, जनता दल यूनाइटेड महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा।
नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे, सीटों की संख्या, किसके हिस्से में कौन सी सीट जाएगी, ऐसे फैसले चुनाव में 8 महीने बाकी हैं, अभी सड़क पर साझा नहीं किए जा चिराग सकते। पासवान नाराज हो गए हैं। खबर जैसे ही आई है कि नीतीश कुमार ज्यादा सीट मांग रहे हैं और चिराग पासवान की सीट घट सकती है, वो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जो हमेशा खड़े रहे। उन्होंने कहीं नहीं कहा है। अरे सरकार की निंदा कर रहे हैं हर जगह। नहीं, उन्होंने विकास को लेकर के अपना दृष्टिकोण सामने रखा है। विकास को लेकर हम भी कहते रहे कि संसाधनों के अभाव के बावजूद हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बात को हम भी मानते हैं कि केंद्रीय सहायता अगर विशेष राज्य के दर्जा के तौर पर हमको मिलती है तो हम विकसित राज्य बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। और अगर चिराग पासवान भी इसी तरह की बात दूसरे शब्दों में कह रहे हैं तो हम लोगों के बीच में विरोध कहाँ है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, जेडीयू सम्मेलन में अगर सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने जोर लगाया होता, 2-2 हजार लोग भी लेकर आए होते समर्थक, तो 2 लाख 3 लाख का जो आपका दावा था वो पूरा हो जाता। क्यों नहीं विधायकों ने मन लगाया? आधिकारिक तौर पर ऐसे दावे नहीं होते हैं। पार्टी का प्रयास था हम संगठन को बेहतर तरीके से पूरी क्षमता के साथ एकत्रित कर सके। कहाँ कर पाए? कहाँ कर पाए? बिल्कुल कर पाए। आपने कहा था कि 72,000 बूथ पर हमारे अध्यक्ष और सचिव हैं, केवल वही 2-2 आ जाते तो 1.5 लाख की संख्या हो जाती। जो भीड़ को लेकर के चीजें दिखाई जा रही हैं, गांधी मैदान के किनारे अगर आप देखेंगे तो पेड़ों की छांव में बहुत बड़ी तादाद में कार्यकर्ता थे, सामने बाएं दाएं। ये दृष्टिकोण, खास करके जो फुटेज डाले जा रहे हैं, वो जिस समय सबसे कम भीड़ के फुटेज बार बार दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, आप ही दावा कर दीजिए, कितनी भीड़ थी? 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे। 1.5 लाख से ज्यादा लोग मैदान में थे, गांधी मैदान गांधी मैदान में थे, मैदान के आसपास थे। देखिए, जो सिटी पोस्ट लाइव का ऑब्जर्वेशन है कि गांधी मैदान में जितनी भीड़ कम दिखाई जा रही उतनी कम नहीं थी, लेकिन कम इसलिए दिख रही है क्योंकि जितने लोग गांधी मैदान में घुस रहे थे उतने ही संख्या में गांधी मैदान से लोग बाहर भी जा रहे थे। तो जो कार्यकर्ता आए थे जेडीयू के सम्मेलन में भाग लेने, उनको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और अनुशासित करने वाला कोई नहीं था। तो मैदान में आए और घूमकर मैदान से बाहर चले गए। तो चिड़ियाघर के गेट पर ज़्यादा कार्यकर्ता नजर आए। आप देख लीजिए, पटना के गांधी मैदान से जो दानापुर रोड जाती है उस पर कार्यकर्ता नजर आए और कार्यकर्ता शहर भर घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और गांधी मैदान में भीड़ जुटाने का जो टारगेट था वो सफल नहीं हो पाया जेडीयू का। आपको अगर ये बात, ये खबर सही लगे और इनका साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।